नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के सदस्यों के साथ, आप देख सकते हैं। और मेरे कुछ सवाल हैं इन सभी लोगों से। और इस संगठन को 4 साल, जैसा कि आपने सर बताया कि हो चुके हैं, तो इस संगठन की जो नींव थी वो किस उद्देश्यों से रखी गई थी, और क्या इन 4 सालों में आपको लग रहा है कि आपने वो उद्देश्य जो थे जिसको सोचकर आपने ये संगठन रखा था, क्या ये पूरे हुए हैं? और क्या आप आगे 5 साल जो आने वाले हैं उसमें आप क्या देखते हैं इस संगठन में और बढ़ता हुआ? मैम, बहुत बहुत बधाई हो। आज आपने प्रश्न रखा। हमारा संगठन सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन ये बोलता नहीं, काम करके दिखाता है। जो बहुत बड़ा कठिन काम होता है वो हम लोग करके देखा है। हमारा हर एक पदाधिकारी जेमन बॉर्डर में फौजी लड़ाई करता है, हम लड़ाई करके आज भारतवर्ष में हर गली घर में, आप कोई भी प्रदेश में, कोई भी गली में, कोई भी घर में जाएंगे, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन के नाम पूछ गया। साथ साथ हमने काम भी पूछा। आज हिंदू बंगाली के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो भारतवर्ष विश्व में, सिर्फ सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन की मैक्सिमम फ़ोन आता है। हम 12 घंटा व 24 घंटा के अंदर वहाँ पे जाके इनको समाधान भी करके दे आता है। कोशिश करता हूँ एवं सक्सेसफुल 90% हुआ। आज बांग्लादेश में हो, कलकत्ता में हो, हमने जो हिंदू लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, हिंदू बंगालियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वो हमने देखा। तो हमने पदाधिकारीगण मिलकर एक डिसीजन लिया, आज हिंदू लोगों को बचाना है, हिंदू बंगाली को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, हिंदू कल्चर को बचाना है। इसलिए हमने संगठन चुना, सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन। दिन रात 24 घंटा पदाधिकारीगण काम करके चल रहा है और हम सक्सेसफुल मिला। हमने 4 साल में 200 बहुत बड़ा बड़ा काम किया। हयतो भारतवर्ष में 1-2 संगठन किया और बहुत संगठन कर भी नहीं पाया। बहुत है, बड़ा बड़ा बात करेंगे, हम ये करते वो करते हैं। भिक्षु तुम्हार नाम की फले परिचय, काम करके दिखाना पड़ता है, तभी भारतवर्ष संगठन चलता है। हम काम करके देखा, आपने देखा काल भी हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन सक्सेसफुल हुआ। हमारा जितना कठिन काम वो हम लोग आगे आके करता है और करके भी रहेंगे। भारतवर्ष में जितना हिंदू बंगाली है, आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या एक बार फ़ोन कर देंगे, हम आपको से परेशानी समस्या समाधान करने की 100% कोशिश करेंगे। आप लोग को आश्वासन देता हूँ। सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन से जुड़िए, संगठन का कार्ड संग्रहण करिए, संगठन से सदस्य ग्रहण करिए एवं सीए जो बांग्लादेश से पाकिस्तान, ये हमारा जो सीए भाई, बहुत भाई पदाधिकारी बोल के ही आप लोगों के सामने जे इसके लिए जो लेटर चाहिए, जो हिंदुत्व परिचय के लिए, ये हम लोग लेटर फ्री दे रहा है और हमारा काम भी हो रहा है 100%। और इसके साथ हमारा सीए फॉर्म भरने के लिए, जो इन लोगों को फॉर्म भरने के लिए बहुत परेशानी होता है, ये हमारा शीतल दादा भाई कार्यकारी प्रेसिडेंट दिन रात 24 घंटा काम करके वही सीए फॉर्म फ्री भर के दे रहा है। एवं हमारा अलग दादा, बहुत पदाधिकारी ये फ्री हम घर के दे रहा है। और भी ऐसा बहुत बड़ा बड़ा 200 काम किया है, तो बहुत संगठन कर भी नहीं पाया और सोच भी नहीं पाया। हमने जो बोला काल करके दिखाएंगे राजधानी में, वो करके दिखाया। हम आप लोगों को जवाब मीडिया का सटीक दे पाया। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ठीक कहा आपने सर। तो जितने भी भारतीय भाई हैं, ये वैसे कृष्णा हलदर भाई थे, तो जितने भी भारतीय लोग हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो कृष्णा भाई ने खुलेआम बोला है कि आप इनको कॉल कर सकते हैं और ये आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि इन 4 सालों में आप प्लीज़ आएंगे ज़रा आगे। सर आपका नाम? श्यामल कुमार विश्वास, हरियाणा तक। तो इन 4 सालों में सर किसी सरकार या संस्था ने इस संगठन को सपोर्ट किया है? हमारे संगठन में बहुत सी लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत से संगठनों में सपोर्ट किया और हेल्प भी कर रहे और हर तरह सपोर्ट कर रहे। तो अभी अगर हम बात करें सर, अभी नेपाल में जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगी जो भारत में जेनजी है या युवा पीढ़ी है, तो उसको आकर्षित करने के लिए या उसको अपने संगठन से जोड़ने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ अभी, जो और कोई बात नहीं, हम सर से पूछ लेंगे। बिल्कुल जी सर, तो युवा पीढ़ी है उसको आप कैसे संगठन की ओर लेकर आएंगे? हेलो, मैं देखो युवा पीढ़ी को यही बोलना चाहता हूँ
जी आप लोग आइए, हमारा सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन के साथ जुड़ के हमारा हिंदुत्व को बचाइए, हिंदुत्व भाई बहन का इज्जत बचाइए और देश का सनातनी कल्चर को बचाइए। सब एकजुट होकर हम काम करेंगे। अब सब लोग आएंगे तो हमारा शक्ति बढ़ेगा, एक साथ काम करेंगे तो कोई भी परेशानी को हल हम समाधान कर पाएंगे। यही हमारा वार्ता है सबके लिए। हम सर्वदा आप लोगों का साथ में है। कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग आइए हमारा पास, हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैम प्लीज़ आइए ज़रा, आपने बोला जैसे कि आप सबसे पहली महिला थी जो इस संगठन के साथ जुड़ी, तो मैं जानना चाहूँगी इस संगठन में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं ही थी यहाँ पर, लेकिन बीच में मेरे को फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी तो फिर मैं इस संगठन से थोड़ा दूर हो गई थी। तो अब धीरे धीरे फिर से मैं आने लगी और मैं समझने लगी हूँ जे अभी महिला के साथ क्या क्या मतलब उनके लिए क्या करना है क्या नहीं। तो वो बाद में डिटेल्स में मैं बाद में जब होगा तब बता दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। और यहाँ दो और सुंदर महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो मैम आप दोनों बंगाली जो भाषा है वो आप बोलते हैं। अगर मुझे उस लैंग्वेज में बोलना हो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं तो क्या मैं कैसे बोलूँगी बंगाली में? आप बहुत ही अच्छा लग रहे हो। ये तो हिंदी हो गया। तुम्हें खूब सुंदर, तुम भी खूब सुंदर लगे हो। मैम कैसा लग रहा है आपको इस संगठन से जुड़कर? সত্যি আমি খুব মোহিত এই সর্বভারতীয় হিন্দু বাঙালি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, এবং তার সঙ্গে যে আমরা হিন্দুত্বের যে লড়াই, আমরা যদি এই হিন্দুত্বকে বজায় রাখতে চাই, হিন্দুত্বকে টিকিয়ে রাখতে চাই, তাহলে আমাদের সমস্ত হিন্দুকে, সারা বিশ্বব্যাপী হিন্দুদের এক হতে হবে। আমি আগেও বলে গেছি, আবারও বলছি। এবং আমাদের এই হিন্দুত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য 31শে ডিসেম্বর যেটা করেছিলেন অমিত শাহজি, আমাদের মোদিজিদি, যে 24শে সালের 31শে ডিসেম্বর করেছেন, তার জন্য সত্যি তার কাছে আমি শতবার পুনর্জন্ম নিয়ে তাকে আমি শ্রদ্ধা করতে চাই, প্রণাম করতে চাই যে আমাদের হিন্দুদের উনি 24 পর্যন্ত ট্রেনে নিয়ে গেছেন। ताना दीर्घायु एवं सुस्थता कामना करती। हालांकि मैम ने जो भी बोला मुझे समझ नहीं आया, बट बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही मीठा लग रहा था। और यही खास बात है भारत की कि हर कदम कदम पे आपको नई भाषाएं सुनने को मिलेंगी और सारी भाषाएं इतनी मीठी हैं कि सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है। लास्टली सर एक सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहूँगी कि क्या मैसेज आप लोगों को इस संगठन के द्वारा देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन एक ऐसा संगठन है, इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे वो मथुआ भक्त हो, चाहे वो कृष्ण भक्त हो, चाहे वो काली भक्त हो, सभी वर्ग के जितने भी हिंदू भाई है, सनातनी भाई है, सबको एकजुट करना चाहते हैं। और यही हमारे एजेंडा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जी मैम कुछ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? हम तो बंगाली समाज को एम्पावर करना चाहते हैं पॉलिटिकली। हम सब, हमारे कम्युनिटी को टिकट कोई भी पार्टी नहीं दे रहा है। ये हम एक मैसेज सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना चाहते हैं। दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, हर जगह एक विशाल जनसंख्या बंगाली कम्युनिटी का है, लेकिन किसी भी पार्टी से इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। एक और प्रॉब्लम है मैडम, जो डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में। गवर्नमेंट इतना कोशिश कर रही है कि इनफ नंबर में डॉक्टर्स हो, लेकिन वो डॉक्टर्स मिल नहीं पा रहा है। इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। हमारा ये बंगाली समाज में एक डॉक्टर कम्युनिटी है जो अपने फैमिली ट्रेडिशन से मेडिसिन प्रैक्टिस सीखा है। इन लोगों को अब हरास किया जा रहा है। दे आर प्रोवाइडिंग द चीपेस्ट मेडिकल सपोर्ट टू पब्लिक, लेकिन आजकल पता नहीं किस रीज़न से इन सबको हरास किया जाता है। हम अपील करते हैं कि इनके सर्विसेज को प्रॉपरली एग्जामिन किया जाए और इनको प्रॉपर दर्जा दिया जाए। इसके अलावा भी
बंगाली समाज में मध्य प्रदेश में जैसे हम लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, ये सरासर अन्याय है। हम अपील करते हैं कि जो भी मथुआ कम्युनिटी या इस तरह के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हों, उनको प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। उनको बंगाली कास्ट के नाम पर उनको कास्ट बंगाली लिखा जा रहा है, जिसके चलते उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत अच्छा आपने बात बताई और बहुत ही अच्छा जो इशू है वो आपने रेज़ किया, लोगों को बताया, और मैं चाहूँगी कि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सर, आपका नाम? मेरा विनय सिंह तोमर। तो सर, आपको कैसा लग रहा है इस संगठन से जुड़कर, और आपने क्या क्या इसमें योगदान दिया और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सीखी? देखिए, संगठन से जुड़ के तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और संगठन के मैं तीसरे चौथे कार्यक्रम में भी आया हुआ हूँ। और मैं आता हूँ, आपने 2 सवाल किया, एक भारत के युवा और जिंजी की चर्चा किया, नेपाल के युवा। नेपाल में कम्युनिस्ट लोगों का, कम्युनिस्ट और करप्शन, इनका बहुत पुराना रिश्ता है, और हमारा स्वच्छता, सभ्यता और शालीनता, हिंदुत्व का बहुत पुराना रिश्ता है। तो भारत का युवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है, भारत का युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भारत का युवा में और वहाँ के युवाओं में परेशानी नहीं है। यहाँ का युवा अब खुश हो रहा है, उसको अच्छे दिन लौट के आ रहे हैं, और वहाँ के युवाओं के बुरे दिन आज गए थे, और युवाओं ने अपने हाथ में लेके, उनको मैं बधाई देता हूँ अच्छी सरकार की और हिंदुवादी सोच वाली प्रधानमंत्री को। और दूसरा आपने सवाल पूछा था कि इस संगठन का जरूरत क्यों पड़ा। सर्व भारतीय बंगाली हिंदू बंगाली संगठन का जरूरत क्यों पड़ा? बंगाल में ही नहीं, देश में, इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदू को कमज़ोर करने के लिए, हिंदू को बदनाम करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जाती है। छोटे छोटे ईसाई और मशीनरी वाली स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है कि देखो, जय श्री राम बोलने से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी जानबूझ के बंद कर दी जाती है। जो उनके बच्चों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ी होती है, उसको बंद किया जाता है। उसके बोलते बोलो कि जय श्री राम, स्टार्ट नहीं हुई, जय माँ काली, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर बच्चों बोलो ओ माई गॉड बोलने से ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। ऐसे बच्चों के दिलो दिमाग में भरा जाता है। दादा ने बोला बच्चों के बाद सबसे पहले हमें अपने बच्चों को हिंदुत्व के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में जानकारी देनी है। और इसकी संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे धर्म को बदनाम करने का, अपमान करने का एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, सबसे ज़्यादा बंगाल में चल रहा है। उसको भी हम लोग बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। सभी बंगाली भाई और हिंदू भाई, बंगाली भाई, बंगाल का और बंगालियों का और हिंदू का एक अलग रिश्ता है जो कभी कम नहीं हो सकता है। वो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारा कार्यक्रम हुआ कृष्णा जी के नेतृत्व में, जो सफल कार्यक्रम हुआ, चौथा वर्षगांठ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम 24वां मनाएं, 54वां वर्षगांठ मनाएं, सब लोग साथ में रहें और मजबूती से काम करें। और जैसे जैसे संगठन आगे बढ़े वैसे वैसे हमारा हिंदुत्व एकजुट हो। और सबसे बड़ी बात, हमारे हिंदू को कमजोर करने के लिए जो मैं महसूस करता हूं, आप सभी महसूस करते होंगे, जातिवाद में बांट के हमारे हिंदू को कमजोर किया जाता है। हमें इसे समाप्त करना है। बस आप सबसे मेरा निवेदन है, जातिवाद को मिटाना है और हिंदू को जगाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर, प्लीज़ आइए। सर, आपका नाम? मेरा नाम आलोक कुमार हीरा। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जे भाई साहब ने भी विनय जी बोले हैं, जे जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सही में हमारी शुरू से अपन देखे हैं जातों की लड़ाई, दलित से लड़ाई, ऐसे करके हमारे देश को टुकड़े टुकड़े में करा गया है। बाद में देखा गया है जो 2 देश में, जैसे देश धीरे में बांग्लादेश को हिंदुस्तान से अलग किया गया है। जब पाकिस्तान से या बांग्लादेश को अलग किया गया है तो बांग्लादेश को बांग्लादेश क्यों बनाया गया, भारत के साथ में क्यों जोड़ा नहीं गया, उसको हिंदुत्व क्यों नहीं जोड़ाएगा। अब आज इस समय जो वहाँ के जितने हिंदू है इतना परेशान हो रहे हैं, दलित हो रहे, जब आग जनित हो रहे, धर्षण हो रहा है, कितने परिस्थिति देखे, ऐसा लगता है शरीर से आग निकालती है, खून खोलता है। क्या करो, हमारी हिंदू से हम नियम बांधे होते हैं, क्यों हमारी कुछ नियम बांधा होता है। हम केवल एक ही इधर से नहीं चलते जे किसी को अपमान करके अपना समाज को आगे कभी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते सब धर्म आगे चले, एक साथ में चले। हम सबके मनुष्य है तो मनुष्य, हिंदू है तो जीवन है तो सबको जीने दो,
सबके जीने का हक है, लेकिन कुछ समय ऐसे रहता है एक दूसरे को चाहता है दबाव करना, उसको हत्या करना, उसको पीड़ित करना, उत्पीड़न करना, उसको हत्या करना, उसको ख़त्म करना, हमारी जय हो। लेकिन हिंदू कभी सिखाता नहीं ये चीज़ को। तो मैं बोलूँगा हिंदू हर लोग हिंदू में कन्वर्ट हो, कोई होना चाहते हैं तो सबके स्वागत है। और जो भी हिंदू अब साथ में है सब एक साथ में रहे। और भारत के देश के इस समय भारत इतनी अच्छा एक देश है जो हमारी देश में जो हमारे भारत को एक शक्ति मिला है, जो दो महापुरुष हमारे देश में, 2-3 महापुरुष जो हमारे देश में अभी आविर्भूत हुई है, जो हमें नरेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह इसलिए बोल रहा था क्योंकि स्वामी विवेकानंद के नाम भी नरेंद्र थे और स्वामी इधर के हमारे प्रधानमंत्री जी के भी नरेंद्र जी है। दोनों एक जैसी देखकर एक जैसी लाइन चल रहा है। तो हो सकता है हमारे देश एक दिन आज़ाद होगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र के राष्ट्र बन जाएगा, ये हमारी शुभकामना रहेगा। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संघ इसको हमेशा साथ देगा, दिन रात 24 घंटा साथ तत्पर काम करते रहेगा। धन्यवाद सबको। और साथ में आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप पूरे देश में तथा पृथ्वी में हमारी समाचार को दिल पर फैला सकते हैं। आप एक बड़ा स्तंभ होता है, जैसे हमारे नेता होता है, गवर्नमेंट होता है, इस तरह से आप एक स्तंभ, आपके प्रणाम एवं प्रणाम करते हैं। तो ये थी हमारी बातचीत सर्वो भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के सदस्यों के साथ और बहुत अच्छा लगा सबसे बातचीत कर सभी ने अपने विचार स्पष्ट रूप से आप सभी के समक्ष रखे। विद वीडियो जर्नलिस्ट शहबाज तोशु दिवाकर, ARS न्यूज़।